वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 15 फेब सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज है सैटरडे और आज का शो और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। और पिछले सैटरडे जब मैंने टेस्ट लिया था, मुझे बड़ी मजा आती है आपका सरप्राइज टेस्ट लेके, एकदम से जो बीच में आ जाता है। पर इस सैटरडे आपका टेस्ट नहीं है, आपका रेगुलर सेशन होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरा टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम, नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम के ऊपर मैं अपडेट्स दिया करती हूं। अब हम मूव करते हैं आगे अपनी वोकैबुलरी के ऊपर। मुझे आपके कमेंट्स देख के मजे आ जाते हैं सच में। मतलब मैंने वीडियो बनाया है, स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर भी करूंगी। लिटरली पूरे के पूरे सिनोनिम्स 50-50, 60-60 बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं। मतलब मुझे बहुत मजा आती है देख के। जब वीडियो खत्म हुआ करे ना जो मेरा होमवर्क है वो आप तुरंत किया करो, वेट मत किया करो। जैसे वीडियो ओवर हुआ तुरंत कर दो। मुझे ये देखना होता है सच में कि मेरे पढ़ाने के तुरंत बाद कितने शब्द ऐसे हैं जो आपके दिमाग में एज इट इज हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये कमेंट सेक्शन। आपको बहुत जल्द इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं प्रॉबिंग से। प्रॉबिंग का मतलब होता है जब आप कहीं पे जाके जांच पड़ताल करते हो। भाई जांच पड़ताल की बात आती है तो इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल की बात आती है तो इन्वेस्टिगेट हो गया, इंक्वायर हो गया, एग्जामिन हो गया, एनालाइज हो गया, प्रोबिंग हो गया। आप किसी चीज को जाके ढूंढ रहे हो, स्क्रूटनी कर रहे हो। स्क्रूटनी इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सप्लोर करना, स्क्रूटनी, स्क्रूटनाइज करना। मतलब जैसे जब नंबर कभी नहीं आते ना तो हम लोग कहते हैं ना भाई कॉपी स्क्रूटनी पे दे दो, मतलब एनालाइज हो जाने दो, अच्छे से पूरा डिस्कवर हो जाने दो कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम थी। तो ये सारे वर्ड्स हैं। इंक्वायर, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट भी एक अच्छा वर्ड है। इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, इंस्पेक्ट, एक्सप्लोर, स्क्रूटनी, एनालाइज, ये सारे वर्ड्स हैं मतलब जांच पड़ताल, प्रोबिंग। ऑपोजिट हो जाएगा इग्नोर करना, निग्लेक्ट करना, ओवरलुक करना, मतलब यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड, अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है विलफुल। विलफुल मतलब अपनी मर्जी से, अपने विल से, डिटर्मिनेशन, मतलब मैं अपने आप कर रही हूं इस चीज को, इंटेंशनली करना, किसी चीज को इंटेंशनली करना, वॉलंटरी करना, वॉलंटरीली करना किसी चीज को। स्टबर्न, डेलिबरेटली, मैंने जिद ठान ली है मैं इसको खुद करूंगी। अच्छा, जिद वर्ड जहां आ जाता है वहां पे एडमेंट आ जाएगा। अड़ा हुआ मन, अड़ा हुआ मन से बन गया एडमेंट, मतलब मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेके एडमेंट हूं, स्टबर्न हूं, ऑब्स्टिनेट हूं, ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग इज ऑल्सो अ वर्ड। जानबूझ के, डेलिबरेटली, डेलिबरेट, इंटेंशनल, वॉलंटरली, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, हेड स्ट्रॉन्ग, विलफुल, यानी कि मैं ये चीज सब अपने मर्जी से कर रही हूं। ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा बिना मन के, अनविलिंग। फोर्स्ड, एक्सीडेंटल, मेरे साथ, मतलब मेरा मन नहीं था लेकिन मेरे संग, मेरे ऊपर फोर्स किया लोगों ने तब मैंने इस चीज को किया, तो फोर्सफुल हो गया। मेरा मन नहीं था, एक्सीडेंटली हो गया, एक्सीडेंटल हो गया। फिर अनविलिंग हो गया, बिल्कुल सही है। यील्डिंग हो गया। सबमिसिव, सबमिसिव, दूसरों की बात मान लेना, आपका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, तो ये सारे इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसेंट। देखो जैसे ही असेंट वर्ड आता है आपके दिमाग में अग्री वाली पूरी लिस्ट चलनी चाहिए। ठीक है, तो अग्री वाली पूरी लिस्ट लिखना शुरू कर दो। पहले मैंने लिखा अग्री, अग्री के बाद आ गया असेंट, मेरे से तेज लिखने की आदत डाल लो। असेंट के बाद आ गया कंसेंट, फिर हो गया अकॉर्ड, अकॉर्ड के तुरंत बाद कॉनकॉर्ड, क्योंकि साउंड देखो सेम है। फिर आ जाएगा असीड, असीड के तुरंत बाद हो गया कंसीड, कंसीड के बाद हो गया कंप्लाई, कंप्लाई करना, चाहे कंप्लाई वर्ड हो चाहे कंप्लायंस हो। फिर आपका अधर आ गया, अधर का भी मतलब होता है बात को मानना, फॉलो करना, फॉलो करना, ओबे करना। तो ये सारे नए वर्ड्स हैं जो इस लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। चीजों को अफर्मेशन देना, अफर्मेशन, अफर्म, कंफर्म, अक्नॉलेज। ठीक है, अफर्म, कंफर्म, अक्नॉलेज, चीजों को मानना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। सैंक्शन,
सैंक्शन हो गया, रैटिफिकेशन हो गया, रेटिफाई करना। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है बात को मान लेना। अच्छा, ना मानना, ना मानना देखो बहुत आसानी से याद होगा। अग्री के बगल में लिख दो डिसअग्री, फिर असेंट और कंसेंट के बगल में लिख दो डिसेंट, अकॉर्ड और कॉनकॉर्ड के बगल में लिख दो डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये सारे, अदर फॉलो करना, नॉट फॉलो, ओबे मतलब डिसओबे। तो आपने जैसे ही यहाँ पे सिनोनिम लिखा, एंटोनिम की लिस्ट अपने आप तैयार हो गई, रिफ्यूजल, डिनाई, डिसअग्री, डिसेंट। ठीक है, तो हमेशा लिस्ट के हिसाब से चलो, तो देखो आपके दिमाग में भी चीजें एज इट इज एडजस्ट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके पास रिपग्नेंसी। ठीक है, रिपग्नेंसी का मतलब होता है किसी से नफरत करना। नफरत मतलब होता है एंटी फीलिंग्स होना। अब मेरी उसके खिलाफ एंटी फीलिंग्स है, तो एंटी फीलिंग्स यानी कि एंटीपैथी हो गया, एंटागोनिस्टिक हो गया। ठीक है, एंटीपैथी हो गया, एंटीगोनिस्टिक हो गया, मतलब मैं, वो मेरे से एकदम ऑपोजिट है, मेरे से एंटी चलता है उसका। ठीक है, एनिमोसिटी हो गया, एनिमोसिटी हो गया, फिर अबहॉरेंस हो गया। अबहॉरेंस, हॉरर की स्पेलिंग में एच ओ डबल आर आता है ना, तो अबहॉरेंस में भी एच ओ डबल आर ही आएगा, अबहॉरेंस हो गया। अब एच ओ डबल आर की मदद से दो वर्ड्स और आप लिख सकते हो, हॉरिड और हॉरेंडस। तीनों में हॉरर, एच ओ डबल आर आया है। तो कैसे हुआ, सबसे पहले एंटी वाले दो वर्ड्स हो गए, एंटीपैथी, एंटागोनिस्टिक। फिर एनिमल, एनिमल जैसी फीलिंग, मतलब लड़ाई वाली फीलिंग, एनिमोसिटी हो गया। एबहॉरेंस, हॉरिड, हॉरेंडस हो गया। डिटेस्ट हो गया, डिसगस्ट हो गया। तो इन सब का मतलब होता है नफरत वाली फीलिंग, एवर्जन, किसी से आप दूर जा रहे हो, नफरत कर रहे हो, हेट्रेड कर रहे हो, हेट करते हो किसी चीज से, बिल्कुल सही है, लोथ, LOATH। तो ये सब हो गया हेट करना। ऑपोजिट है, आप हेट नहीं कर रहे हो, बातें मानना। जैसे ही अग्री और एक्सेप्ट वर्ड आता है, ये पूरी लिस्ट लिख दिया करो, अग्री, असेंट, कंसेंट, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, असीड, कंसीड, कंप्लाई, अधर, फॉलो, ओबे, अफर्म करना, कंफर्म करना, एक्नॉलेज करना, सैंक्शन करना, रेटिफाई करना। तो यहां पे आपने सीखा और यहां पे आपने तुरंत रिवाइज कर लिया। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एपरेंट। एपरेंट का मतलब होता है एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट। अच्छा, क्लियर वर्ड जैसे ही आता है आपके दिमाग की घंटी बजनी चाहिए तुरंत, ल्यूसिड। अब ल्यूसिड के तुरंत बाद आ जाएगा पेल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड वाले तीनों वर्ड्स मैं लिख देती हूं। फिर आ जाएगा एल्यूसिडेट। अब देखो यहां पे भी ल्यूसिड आता है, यहां पे भी ल्यूसिड आता है, और यहां पे भी ल्यूसिड आता है। तो ल्यूसिड की मदद से हमने तीन शब्द कर लिए, ल्यूसिड, पेल्यूसिड एंड एल्यूसिडेट। फिर आ जाएगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट, देखो मुझे अगर इसकी ड्राइंग, इसकी आर्ट अच्छी है तभी समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। आर्टिकुलेट हो गया। ठीक है, फिर आर्टिकुलेट के बाद आ जाएगा अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो एक्सप्रेस से बना है तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा, एक्सप्रेस से बना है तो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। ऑब्वियस है, नोटिसेबल है। फिर एक और आ जाएगा पैल्पेबल, पैल्पेबल। अच्छा, डी से शुरू होने वाला एक वर्ड है जिसका मतलब होता है क्लियर, और भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा। डी से शुरू होता है, डिसर्नेबल। डिसर्नेबल का भी मतलब होता है एकदम क्लियर है, सबसे अलग है, डिस्टिंक्ट है, एक्सप्लिसिट है, मैनिफेस्ट। तो इन सब का मतलब हो जाएगा क्लैरिटी बहुत हाई है। तो हमने नए वर्ड्स कौन कौन से किए, देखो ल्यूसिड, पेल्यूसिड, एल्यूसिडेट, आर्टिकुलेट, एक्सप्लिसिट हम बहुत करते थे। आज हमने नया किया है डिसर्नेबल, पैल्पेबल और मैनिफेस्ट। ठीक, ये हो गया। चलिए, प्रिज्यूम, किसी चीज को प्रिज्यूम करना, मतलब यू आर होपिंग फॉर द फ्यूचर। प्रिज्यूम वर्ड है तो सबसे पहले यहां पे अज्यूम तो फटाफट लिख दो, अज्यूम करना, होप करना, एंटिसिपेट करना। प्रिज्यूम के तुरंत बाद मैंने अज्यूम लिखा है, प्रिज्यूम, अज्यूम। फिर असेस करना, फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट हो गया, प्रोफेसी हो गया, और क्या हो सकता है, प्रिडिक्ट करना फ्यूचर का, प्रोफेसी हो गया। हमेशा सोचा करो कि हम फ्यूचर के बारे में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, एक्सपेक्ट आप लिख सकते हो। प्रोस्पेक्ट हो गया, एक्सपेक्ट हो गया।
तो ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका मतलब होता है आप फ्यूचर का कुछ इवैल्यूएट कर रहे हो। ठीक है, एस्टिमेट हो गया, एस्टिमेट हो गया, इवैल्यूएट हो गया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको फ्यूचर का बताते हैं कि फ्यूचर का आप कुछ प्रोडिक्ट कर रहे हो। अच्छा, फ्यूचर के बारे में कभी भी कोई बात होगी, जैसे ही होप लिखा करो वैसे ही एच से शुरू होने वाला एक और वर्ड है हार्बिंजर, उसको भी लिखा करो। हार्बिंजर, फोरटेल्ट, ऑगर, AUGUR, स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन। फ्यूचर का है तो FORE, फोर एंड देन टेल। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जिसमें हम फ्यूचर का कुछ होप कर रहे हैं। ऑपोजिट है प्रूवन है, हम कुछ होप नहीं कर रहे हैं, कंफर्म है। कंटेंशन का मतलब अभी अभी पढ़ा, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, लड़ाई झगड़ा के लिए WRATH, रैथ, FEUD, फ्यूड, रिबेल, रिवोल्ट, रिबेल है, रिवोल्ट है, राइवल है, एनिमी है, एनिमी है। तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे लड़ाई झगड़ा के लिए। आर्ग्यूमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा है। ऑपोजिट हो जाएगा अग्रीमेंट, पीस, हार्मनी, प्यार मोहब्बत, काम, सेरीन, ट्रैंक्विल, ये सब हो जाएगा। ठीक, पूरा का पूरा बोर्ड भरते चलो, सब याद होता चलेगा आपको। एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। मैं गारंटी देती हूं, दुनिया का कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश आती है और आप रेगुलर 8 AM पे आ रहे हो मेरे संग ये द हिंदू का सेशन करने, आपको मोहब्बत हो जाएगी इंग्लिश से। आपके दिमाग में शब्द चलेंगे सोते जागते। रेगुलर रहना है, एक भी सेशन मिस नहीं करना है बस। ठीक, चलिए फ्रेजल वर्ब करते हैं। लुक इनटू का मतलब होता है, देखो इन्वेस्टिगेट जब आप लिखते हो तो भी इन ही आता है ना। तो लुक इनटू का भी मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना। पुलिस आर लुकिंग इनटू कॉज ऑफ एक्सीडेंट। फिर है डिग अप, डिग अप करना यानी कि यू आर डिस्कवरिंग समथिंग, जैसे खोद के निकालना, डिग अप, डिस्कवरिंग समथिंग। गो ओवर का मतलब होता है रिव्यू और इंस्पेक्ट समथिंग। मतलब कि अगर हम बात करते हैं जांच पड़ताल की, तो लुक इनटू, डिग अप और गो ओवर तीनों आ सकता है ना। वंडरफुल। डिप डीपर का मतलब होता है डिग डीपर, और भी खुदाई करो और भी बताओ कि जो भी तुम्हें मिल सकता है ढूंढ के लेके आओ। प्लीज डिग डीपर यानी कि इन्वेस्टिगेट करो और ज्यादा थॉरली। लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, जैसे कि मेरे कुछ रुपए खो गए, मैंने आपसे कहा आप ढूंढ दो, इस कमरे में बहुत ढेर सारे स्टोन्स हैं। आप इतनी मेहनत करी कि आपने सारे के सारे स्टोन्स को टर्न करके देखा, फाइनली आपको मेरे रुपए मिल गए। यू हैव लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड, मतलब आपने सारे स्टोन टर्न करके देखे, मतलब आपने सारी मेहनत कर डाली जो रिक्वायर्ड थी उस चीज को अचीव करने के लिए। फिश फॉर इंफॉर्मेशन, टू ट्राई टू गेट इंफॉर्मेशन इन एन इनडायरेक्ट और सीक्रेटिव मैनर। फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन, ढूंढ ढूंढ के इंफॉर्मेशन को निकालना। तो सारा का सारा एक इन्वेस्टिगेशन सेक्टर के अराउंड चल रहा है। क्या क्या हुआ, डिग अप, लुक इनटू, गो ओवर, डिग डीपर, लिविंग नो स्टोन्स अनटर्न्ड, मतलब हर पॉसिबल एफर्ट्स कर लेना उस चीज को पाने के। फिशिंग फॉर इंफॉर्मेशन, यू ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन इन अ वेरी इनडायरेक्ट और सीक्रेटिव मैनर। ठीक है, चलिए कॉन्फिडेंस बूस्टर, 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। आंसर देने के टाइम पे अगर आपके दिमाग में सारी की सारी वोकैब चल रही है जो हमने पढ़ी है तो आप जीत चुके हैं। जो भी हमने क्लास में पढ़ी है सारी की सारी वोकैब अगर आपके दिमाग में चल रही है तो। असेंट आया, आंसर करने में क्या है, मैंने तुरंत कर दिया। दिस इज नॉट अ बिग डील। बिग डील क्या है, दिमाग में चलना चाहिए। असेंट आया ना, अग्री, असेंट, कंसेंट, असीड, कंसीड, अकॉर्ड, कॉनकॉर्ड, कंप्लाई, अधर, फॉलो, ओबे, रेटिफाई, सैंक्शन, सब दिमाग में चल गया, आप जीत चुके हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑल्टर। ऑल्टर करना, चेंज करना, इवैल्यूएट करना, म्यूटेट करना, इवैल्यूएट करना, ये सारे वर्ड्स हैं चेंज के, इवैल्यूएशन। ठीक, इवॉल्व, नॉट इवॉल्व आप कर सकते हो, इवॉल्व, म्यूटेट, चेंज। फिर है एंटोनिम बताना है रिपग्नेंसी का। रिपग्नेंसी वर्ड का ऑपोजिट बताइए। रिपग्नेंसी ऑपोजिट हो जाएगा, रिपग्नेंसी इज एक्सेप्टेंस। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देन एंटोनिम ऑफ द वर्ड एपरेंट। एपरेंट, पैल्पेबल, क्लियर, ऑपोजिट हो जाएगा हिडन। ठीक है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आपको सबको बताना चाहूंगी, वोकैबुलरी याद होती है, कभी ऐसी आपके अंदर इच्छा आई
कि अगर मेरी एक क्लास में इतनी वोकैब बरखा मैम याद करा देती हैं, तो मेरा पूरा का पूरा वोकैब ऐसा क्या रामबाण होगा जिससे पूरी की पूरी वोकैब तैयार हो जाए। आप सभी के लिए मैं एक सेशन लेके आ रही हूं, वोकैबलरी का महाकुंभ। बहुत बड़े बड़े अक्षरों में मैं टाइमिंग्स लिखने जा रही हूं। ये सेशन आपका सैटरडे यानी कि आज है, सुबह 11 बजे 11 AM पे, और ये मैं लाइव लेने वाली हूं। ठीक है, तो सब लोग आ जाइए। वोकैबलरी में सिनोनिम एंटोनिम क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, किसी से रिलेटेड भी कोई डाउट है, कैसे कवर करना है, क्या सटीक तरीका है, मेरे मेथड से अगर आप सारा का सारा सीखना चाहते हो एक बार में, सारा का सारा, सारे एग्जाम्स को, SSC हो, बैंक हो, डिफेंस हो या टीचिंग हो, जरूर आइएगा आज सुबह 11 बजे इस वोकैब महाकुंभ में। ठीक है, अब रीडिंग करने जा रहे हैं। विलफुल वायलेशन मतलब मैंने अपनी मर्जी से ये नियम तोड़े हैं, ये होता है विलफुल वायलेशन। ठीक है, विलफुल मतलब अपनी मर्जी से जब आप कर रहे हो। अब आपके सामने ये पूरा पैसेज आ गया। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ भाई पैसेज का स्क्रीनशॉट तुरंत लिया करो। ठीक है, अब मैं पढ़ने जा रही हूं, आप सभी लोग इसको पढ़ोगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोबिंग मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट कर रही है, कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है तमिलनाडु के गवर्नर से जिनका नाम है RN रवि। और हुआ क्या कि RN रवि मतलब एक्सपोज क्या चीज निकल के आई, एक ऐसा पैटर्न निकल के आया, विलफुल वायलेशन। विलफुल मतलब जानबूझकर वायलेट कर रहे हैं। एक होता है ना मेरे से गलती से नियम टूट गए, एक होता है जानबूझ के वायलेट किए गए हैं। वायलेशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबिंग करी, इन्वेस्टिगेशन करी और पता लगाया तो गवर्नर है तमिलनाडु के RN रवि, उन्होंने जानबूझकर वायलेट किए हैं नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन के। ये अभी पहली लाइन में ये दिया है। क्वेश्चंस रिलेटेड टू द लॉफुलनेस ऑफ मिस्टर रवीज एक्ट मतलब जो मिस्टर रवि ने एक्ट किया है, जानबूझकर कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स वायलेट किए हैं, जानबूझकर ये सारा काम किया है। क्वेश्चन ये उठता है ये लॉफुल तो था ही नहीं, और उन्होंने क्या किया है, जो रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सेट ऑफ बिल्स, उन्होंने एक सेट ऑफ बिल्स उनके पास आया था पास करने के लिए, और उन्होंने वो बिल क्या किए, रेफर कर दिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, अर्लियर क्या हुआ था, विच ही हैड अर्लियर विदहेल्ड असेसमेंट असेंट। विदहेल्ड असेंट इसका मतलब क्या होता है, होल्ड पे डालना अपनी मंजूरी। आप मेरे पास कुछ लेके आए, मैंने विद हेल्ड असेंट कर दिया, मतलब मैंने होल्ड पे डाल दी अपनी मंजूरी, मतलब मैंने इन बिल्स को मंजूरी नहीं दी। तो यही चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि पहले क्या हुआ था, यही बिल्स गवर्नर के पास आए थे और उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी थी, उसको वापस भेज दिया था स्टेट असेंबली के पास। स्टेट असेंबली ने दोबारा से बिल गवर्नर के पास भेजे और गवर्नर ने रेफर कर दिया प्रेसिडेंट को। बल्कि रूल क्या कहता है कि अगर दोबारा से आपके पास कोई बिल आया है तो आपको इच्छा हो चाहे ना हो आपको पास करना ही करना है, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी बार भी नहीं किया पास। ठीक, वही चीज है कि पहले अर्लियर, पहले तो उन्होंने मंजूरी अपनी नहीं दी थी कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि आपको दूसरी बार असेंट मतलब मंजूरी देनी ही पड़ेगी अडॉप्शन ऑफ अ सेकेंड टाइम, अगर दूसरी बार स्टेट असेंबली तुम्हें सेम बिल भेज रही है तो। ठीक है, बस यही लिखा गया है कि उन्होंने क्या किया, बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेफर कर दिया। फिर दूसरा मामला पूरा समझाया गया यहाँ पे। अर्लियर क्या हुआ था, इन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली अब ये बाउंड है सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार तो इनको मंजूरी देनी ही देनी है जब दूसरी बार स्टेट असेंबली से इनके पास बिल आया है। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, ही दैट वाज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, वो बेंच सभी को रिप्रेजेंट करते हुए बोल रही है, whether Mr. Ravi had referred these bills, Mr. रवि ने ये बिल्स जो प्रेसिडेंट को रेफर किए हैं, क्या इन्होंने जानबूझकर अपना असेंट मतलब मंजूरी नहीं दी, एज रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविसो ऑफ द आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्लियरली कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपको अपनी मंजूरी देनी चाहिए सेकेंड टाइम में, पर इन्होंने नहीं दी। अर्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट द विदहोल्डिंग ऑफ असेंट पुट्स एन एंड टू द लाइफ ऑफ द बिल। अर्लियर अंडरस्टैंडिंग यानी कि पहले ये होता था कि अगर गवर्नर होल्ड करता था बिल को, ठीक है, तो वो बिल एंड टू द लाइफ ऑफ अ बिल, वो बिल डेड बिल कंसिडर कर दिया जाता था, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। फिर क्या हुआ, ये चीजें ऑल्टर कर दी कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में 2023 में। 2023 से क्या होने लगा कि अगर गवर्नर होल्ड कर रहा है बिल को, अपना सेंट नहीं दे रहा है, तो वो दोबारा जाता है स्टेट असेंबली के पास। दे शुड रिसर्ट द बिल टू द स्टेट असेंबली लेजिस्लेटर।
और अगर स्टेट असेंबली ने दोबारा से बिल पास कर दिया और दोबारा से गवर्नर के पास आ गया, दे वर बाउंड टू ग्रांट असेंट, मतलब दूसरी बार में मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो अपनी मंजूरी देनी ही पड़ती है। तो ये पूरा मामला होता है 2023 से यही होने लगा। अब मैं आपसे पूछूं समरी बताओ, आपने बता ली तो समझो समझ में आ गया है। समरी बस यही है कि गवर्नर, अगर स्टेट असेंबली बिल दे रही है गवर्नर को पास करने के लिए और गवर्नर को बिल अच्छा नहीं लगा, पहले क्या होता था, वो बिल डेड बिल कंसिडर कर लिया जाता था, पर 2023 के बाद से क्या होने लगा, स्टेट असेंबली ने बिल दिया गवर्नर को अगर अच्छा नहीं लगा उसने वापस कर दिया। स्टेट असेंबली ने अगर दोबारा से गवर्नर के पास भेजा फिर सेम बिल, तो चाहे इसको अच्छा लगे चाहे ना लगे इसको अप्रूवल देना ही पड़ता है। लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि ने ऐसा नहीं किया, इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि जानबूझकर तुमने नियम कानून तोड़े हैं। पूरी की पूरी समरी जब दिमाग में चला करे ना, समझ लो कि चाहे जितना कठिन सवाल आ जाए आप उसको सही करोगे, चाहे करके देख लो। व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अक्यूज तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि ऑफ वायलेटिंग? कौन सी ड्यूटी? फेलिंग टू कंसल्ट द प्रेसिडेंट नहीं, विद होल्डिंग असेंट टू द बिल इवन इन द सेकेंड टाइम, रीअडॉप्शन, मतलब दोबारा जब भेजा गया तब भी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, ये इनके ऊपर आरोप था। क्वेश्चन नंबर 2 स्पीड में आंसर करते रहा करो कमेंट सेक्शन में, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आता ही रहेगा। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट डिड सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन अबाउट गवर्नर्स रेफरल ऑफ बिल टू द प्रेसिडेंट? वेदर द प्रेसिडेंट हैड ऑलरेडी गिवन अप्रूवल, बिल्कुल नहीं। वेदर इट वाज डन, हाँ ये था दिमाग में सबके कि वेदर इट वाज डन टू अवॉइड ग्रांटिंग असेंट, क्या इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि उनको मंजूरी नहीं देनी थी? सो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा मेरा ये जो होमवर्क है ये आपको तुरंत करना होता है, मतलब यहाँ क्लास खत्म हुई तुरंत आपको इसका आंसर देना होता है। इसमें से कोई भी 4 उठा लीजिए और जितने सिनोनिम्स दिमाग में है सब लिख डालिए। आप देखना एक एक दिन जब बीतेगा इस एक्सरसाइज से आपको कितनी पावर फील होने लगेगी हर दिन, तो इसको जरूर करिएगा। फाउंडेशन बैच आज से शुरू है, आज उसकी फर्स्ट क्लास है, ओरिएंटेशन है, मैं लूंगी शाम 4 बजे। अगर आपने ये बैच अभी तक नहीं लिया है तो आप इसको जरूर परचेज करें। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट हम एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे और इसमें नोट्स, डाउट सेशन सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपको लाइव कोर्सेज पे जाना है, इस बैच को परचेज कर लेना है। आपसे पूछेगा कोड, तो कोड लगा दीजिएगा LAB लैब। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, जितना हर कोड से मिलता है उससे ज्यादा आपको इस कोड से मिलता है, तो जरूर लीजिएगा। आज ही से शुरू है ये बैच, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। और आज मेरी एक लाइव क्लास है सुबह 11 बजे, महाकुंभ वोकैब का महाकुंभ, उसको लाइव अटेंड करिएगा। इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि आप सबको इस क्लास के बारे में भी पता चले। लाइव क्लास 11 AM, ठीक है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।